नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी जानकारी का। तो बड़ी जानकारी बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। डेरा प्रमुख राम रहीम को 21 दिनों की फरलो मिली है। तो किसी भी वक्त जेल से बाहर आ सकते हैं राम रहीम। फरलो के लिए जेल प्रशासन ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है। रोहतक की सुनारिया जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो जेल परिसर के बाहर 1 किलोमीटर तक कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। 21 दिन की फरलो पर बाहर आ रहे हैं राम रहीम। तो राम रहीम की फरलो पर बाकायदा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी पत्रकारों ने सवाल पूछा। उन्होंने बयान दिया। फरलो के लिए एक सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम के तहत ही ये फरलो मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि फरलो आज मिली है, ये एक संयोग है, इत्तेफाक है, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा, फरलो पर प्रशासन समीक्षा कर फैसला लेता है। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इस खबर से संबंधित विजुअल और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से सुनारिया जेल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, कड़ा कर दिया गया है। और किसी भी वक्त डेरा प्रमुख राम रहीम बाहर आ सकते हैं। उनको 7 फरवरी से लेकर कुल मिलाकर 21 दिनों की फरलो मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमित तिवारी जुड़ गए हैं। अमित तिवारी, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? क्या कोई समय तय किया गया है कि राम रहीम जेल से बाहर कब आने वाले हैं? जी यश, अगर बात करें तो सिरसा डेरे के अंदर जैसे ही जो यह समाचार पहुंचा है उसके बाद खासतौर पर जो अनुयायी है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि करीब 4.5 साल का जो समय बीता है उसके बाद जो डेरा प्रमुख को यह फरलो मिली है और इससे डेरा प्रेमियों में खासा उत्साह है। और निश्चित रूप से जब उनको लगातार इंतजार था और अभी हाल ही में जब 25 जनवरी को 8वां पत्र जो जेल से डेरा प्रमुख ने भेजा था उसमें उन्होंने स्पष्ट भी कहा था कि जल्द ही वे आपके बीच होंगे, यानी कि जो श्रद्धालुओं के बीच होंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी था। और अब यह एक बात पूरी हो चुकी है और इसको लेकर जो है प्रशासनिक स्तर पर हालांकि यहाँ कोई अभी तैयारियां नहीं है। रोजमर्रा की जो सुरक्षा व्यवस्था रहती है चौक चौराहों पर वैसी ही है। अभी हालांकि कोई कार्यक्रम यहां का तय नहीं हुआ है। पहले वहां गुड़गांवा जाएंगे, जैसा सूत्र कहते हैं कि पहले गुड़गांवा में जाएंगे, उसके बाद वे अपने कृषि कार्य को देखने के लिए संभवतः इसी आधार पर कहीं फरलो मिला होगा या कोई और भी आधार रहे होंगे। लेकिन फिलहाल यही बात है कि अभी डेरा सच्चा सौदा का जो मुख्यालय सिरसा में पड़ता है वहां अभी डेरा मुखी का आने का भी कोई कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं डेरा के प्रवक्ता है कस्तूरी इंसा जी। इनसे जानते हैं कि किस प्रकार का जो एक आज ये फैसला है फरलो को लेकर, इसको क्या कहते हैं। कस्तूरी जी, आज बड़ा फैसला है, 21 दिन का जो ये है फरलो मिला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज जो मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि 21 दिन की गुरुजी को पैरोल मिली है और बहुत ही खुशी और उत्साह आज साध संगत में देखने को मिल रहा है। क्योंकि 4.5 साल से लगभग साध संगत अपने गुरु के दर्शनों के लिए तरस रही थी कि कब गुरुजी आएंगे। और आज ये लग रहा है कि गुरुजी जैसे ही पैरोल मिली है पूरी साध संगत में आज खुशी की लहर है। तो किस प्रकार से, क्या कोई आपको और भी सूचना मिली होंगी कि क्या कार्यक्रम रहेंगे आगे, किस दिन में कोई तैयारियां आपकी ओर से की जा रही हो डेरा सच्चा सौदा की ओर से? अभी आज ही मालूम पड़ा है, तो अभी ऐसा कोई भी मैसेज या कोई संदेश नहीं आया है जिससे हमें कुछ कह सके कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई प्रोग्राम या गुरुजी के आने का। इतना झूठ जानकारी आ गई, गुरुजी को 21 दिन की पैरोल मिल गई है, उसी की खुशी आज साध संगत जाहिर कर रही है। तो जैसे कि डेरा सच्चा सौदा में लगातार 4.5 साल का अंतराल रहा, वो जेल में रहे और इस दौरान समर्थकों ने लगातार कोशिशें करी, सुनारिया जेल के पास भी जाना आना लगा रहा, पत्रों के जरिए जो एक संवाद का सिलसिला डेरा प्रमुख ने कायम रखा। तो अब क्या उम्मीद की जाए आगे, किस प्रकार से गुरुसर में उनके कार्यक्रम रहेंगे या सिरसा में कोई कार्यक्रम रहेंगे? ऐसा है, जब 4.5 साल से गुरुजी अब सुनारिया में गए थे, साध संगत बहुत ज्यादा उदासी थी, साध संगत की बहुत ज्यादा मन की इच्छा थी गुरुजी के दर्शन करने आए। और आज और मौका मिल रहा है कि 21 दिन की जो पैरोल मिली है, साध संगत इस चीज की बहुत खुशी जाहिर भी कर रही है। आगे अगर कोई प्रोग्राम सिरसा में या श्री गुरुसर मोरिया में बनता है वो आगे का होगा, क्योंकि अभी जानकारी किसी प्रकार की किसी को भी नहीं है। तो ये तो आज ही जैसे संदेश पैरोल का ही आया है, इसके अलावा अभी कोई भी जानकारी नहीं है जिसको हम आपको बता सकें।
तो यह थे कस्तूरी इंसा और यह कह रहे थे कि अभी कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। अभी मीडिया के जरिए और दूसरे तमाम जो सूत्र हैं उनके जरिए उन्हें यह सूचना जरूर मिली है कि 21 दिन का फरलो मिल गया है। आगे किस प्रकार से कार्यक्रम रहेंगे, डेरा में कार्यक्रम रहेगा या गुरसर रहेगा या किसी और डेरे में कार्यक्रम रहने वाला है। समर्थकों में और जो अनुयायी हैं, खासतौर पर डेरा प्रेमी जो लगातार 4.5 साल से जो एक तरह से दूरी रही, वो जेल में रहे, तो उसके बाद जो एक उनके अंदर थी जो मिलने की उत्सुकता, वो संभवतः पूरी हो सकेगी और किस रूप में होगी वो आगे अभी आने वाले दिनों में ही इस बारे में पता चलेगा। जी यश। ठीक है अमित, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन भी लगातार जुड़े हुए हैं और हमारे साथ सुशील भी न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी ये बताना जरूरी है कि फरलो आखिर होता क्या है। ये फरलो का लगातार जिक्र किया जा रहा है, तो फरलो क्या है? आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स। फरलो बिना किसी जरूरी कारणों के बहुत महत्वपूर्ण ये समझा जाता है और निर्धारित वर्षों के साथ अनुमति दी जाती है। तो समाज के साथ एकीकरण में सक्षम बनाने के लिए फरलो दी जाती है और बिना किसी कारण के फरलो का दावा किया जा सकता है। तो फरलो जेल की निरस्तता को तोड़ने के लिए है। तो फरलो को सजा के वक्त में जोड़ा जाता है और एक तरह से सरल भाषा में कहें तो इसे छुट्टी कहा जाता है। तो अपराधी को पारिवारिक जीवन के लिए फरलो दी जाती है और कैदी के पास फरलो का दावा करने का पूरी तरह से कानूनी अधिकार नहीं है। तो कैदी की योग्यता और उनके व्यवहार के आधार पर फरलो दी जाती है। तो फरलो के लिए क्या पैरामीटर्स है और फरलो क्या होता है, यह हमने आपको बताया, जो आपके लिए जानने समझने के लिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि 1 या 2 दिन से इस बात का जिक्र लगातार हो रहा था और बाकायदा पैरोल का भी जिक्र लगातार हो रहा था कि पैरोल मिलने वाली है। और जब इसी संबंध में प्रदेश के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से सवाल पूछा था पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा था कि कैदी को, हर किसी कैदी को पैरोल मिलने का अधिकार है। और तभी से ही चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म हो उठा था कि राम रहीम को लेकर कोई बड़ी खबर सामने आने वाली है और हुआ भी है। इस बात पर तस्दीक हो गई और अब हम आपको ये समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस फरलो का लगातार जिक्र किया जा रहा है, 7 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक फरलो के आधार पर उनको छुट्टी दी गई है। क्योंकि सरल शब्दों में यही समझा जाता है कि फरलो मतलब छुट्टी। हालांकि आपको बता दें, कई दफा पहले भी डेरा प्रमुख राम रहीम ने कोशिश की है, अर्जियां लगाई थी, लेकिन अर्जियों को समय समय पर जिला प्रशासन खारिज करता रहा है। लेकिन आप इसके मायने अलग तरह से भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इसके मायने सियासी भी निकाल रहे हैं। मेरे सहयोगी सुशील भी लगातार जुड़े हुए हैं। सुशील, हम लगातार दर्शकों को समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार फरलो होता क्या है, लेकिन इससे पहले का भी दौर देखने को मिला इस 4.5 साल के अंतराल के बीच में, जब राम रहीम ने कई तर्क दिए थे, कई दलीलें रखी थी कि मेरे को अपनी कृषि भूमि को देखने जाना है कि कृषि भूमि उपजाऊ हो रही है या नहीं हो रही। इस तरह के तर्क दिए गए थे पैरोल के लिए, फरलो के लिए, लेकिन पहले की अर्जियां कई दफा खारिज हो चुकी है और अब की बार तर्क ये दिया जा रहा है और कई तर्क दिए जा रहे हैं कि अब फरलो मिल गई है। और फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है, कब जेल से बाहर आने वाले हैं? बिल्कुल यश, आपको बता दें कि वहां पुलिस प्रशासन पुख्ता इंतजाम किया गया है। प्रदेश के कई जिलों से पुलिस फोर्स बुलाया गया है और वहां पे सुनारिया जेल से माना जा रहा है कि कुछ समय बाद वहां से निकलेंगे और निकलकर सीधे जो अभी तक सूचना है उसके मुताबिक सिरसा अपना डेरा जाएंगे। वहां पे भी जो भक्त हैं, वो जो श्रद्धालु हैं, जो अनुयायी हैं, वो उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां उनसे रूबरू होंगे, मुखातिब होंगे, यहाँ से निकलने के बाद वहां पहुंचेंगे। और इस पूरे फरलो के दौरान एक बात बेहद विशेष है, चूंकि इन एक दिन की दिनचर्या और गतिविधि की रिपोर्ट पुलिस के पास रहेगी। यानी जब फरलो इन्हें मिल रहा है 21 दिन का, तो इसमें भी कुछ बंदिशें रहेगी। अमूमन हमने ओम प्रकाश चौटाला का फरलो देखा है, वो जब बाहर निकलते थे तो राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल होते थे। हालांकि इस बार जो इन्हें फरलो मिला है उसमें इस तरह का कोई जिक्र नहीं है। इसमें केवल और केवल जिक्र है कि इनकी प्रत्येक जो गतिविधि है उसकी पुलिस के पास रिपोर्ट होनी चाहिए। दिनचर्या की रिपोर्ट, जानकारी पुलिस प्रशासन के पास, सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन
जैसे ही इन्हें फरलो मिला और मुख्यमंत्री का जो बयान आया है उसके मुताबिक कि इसका कोई सियासी मायने नहीं निकाला जाए, राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाए और चुनाव में कहीं इनका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, तो यह भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको चुनावी रैलियों में या चुनावी किसी गतिविधि में जाने पर इनकी रोक लग सकती है। हालांकि अभी नहीं लगी है, क्योंकि अमूमन लोग जो फरलो पे निकलते हैं तो ऐसे शामिल होते हैं। और देखिए यश, अहम बात इसलिए भी है कि पंजाब में चुनाव है, पूरे देश की निगाहें पंजाब में है और पंजाब की करीब 69 ऐसी सीट्स हैं जहां पे 69 सीटों पे डेरा सच्चा सौदा का अपना प्रभुत्व है, एकाधिपत्य है और यह माना जाता है कि 69 सीटों को पंजाब में डिसाइड गुरमीत राम रहीम करते हैं। तो निश्चित तौर पे यह भी माना जा रहा है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि हमारे और आप सभी पत्रकारों के जहन में या राजनीतिक व्यक्तियों के जहन में सवाल है कि कहीं ना कहीं इन्हें फरलो देने के पीछे सियासी मायने तो नहीं, क्या उन 69 सीटों को सरकार अपने पाले में लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है कि जिस वजह से इन्हें फरलो दिया गया है। क्योंकि इससे पहले भी 2021 का दौर हमने देखा था जब कई बार इनकी तबीयत खराब हुई, चाहे वो गुरुग्राम के मेदांता में आए या फिर एम्स गए या फिर रोहतक पीजीआई में इनको चेकअप के लिए भेजा गया था, तो उस वक्त भी जिक्र हुआ था कि इन्हें पैरोल मिले। लेकिन कई बार सरकार ने इनकी अर्जियां, फरलो की अर्जियां खारिज की थी और अब इस बार जो फरलो दिया है, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई विशेष कारण का हवाला नहीं बल्कि एक छुट्टी और जेल से 3 साल की उबासी पूर्ण जो जीवन शैली है उसको, उसमें कहीं ना कहीं रंग भरने की कोशिश है और यही वजह है कि इन्हें जेल से बाहर आने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल तो है, सवाल कई है और कहीं ना कहीं राजनीतिक से जुड़ा हुआ जरूर है। बिल्कुल, तो ऐसे कहीं ना देखना है कहीं चूंकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स है वो अपने तरीके से इसके मायने निकालते हैं और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है, इस बात में भी कोई दो मत नहीं है कि पंजाब की 69 सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभुत्व है, वर्चस्व है और इस वर्चस्व की लड़ाई के जरिए सियासी मायने निकलना भी लाजमी है, स्वाभाविक है। हमारे साथ लगातार रवि कालीरमन भी जुड़े हुए हैं। रवि कालीरमन, अगर चुनावी माहौल के बीच ऐसी किसी शख्सियत को या फिर ऐसे किसी व्यक्तित्व को जिसका चुनावी मायनों से कहीं ना कहीं लेना देना भले डायरेक्टली ना हो लेकिन इनडायरेक्टली हो जाए ऐसे चुनावी समय में, तो इसके सियासी मायने निकलने तो अपने आप में लाजमी है, स्वाभाविक है। पंजाब को लेकर लगातार जिक्र होता है, हरियाणा को लेकर लगातार जिक्र होता है, लेकिन फिलहाल पंजाब में चुनाव है और पंजाब की 69 सीटों पर डेरों का प्रभुत्व है, वर्चस्व है, तो इसके सियासी मायने तो निकलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आप इसे संयोग समझिए, इत्तेफाक समझिए, इसका चुनावों से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से डेरा प्रमुख राम रहीम को आज जमानत मिली है तो कहीं ना कहीं पंजाब और यूपी इलेक्शन इसमें कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से अगर राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं इसका एक ही मतलब निकाल रहे हैं कि पंजाब इलेक्शन को फोकस करने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस प्रकार की जो छूट है या फिर प्रशासन ने इस प्रकार की जो छूट है वो दी है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया एक संयोग है, ये सिर्फ और सिर्फ उनको एक जो उन्होंने पैरोल मांगी थी उसको देखते हुए तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनको तमाम चीजें उनकी जो है जानकारी जुटाते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ाती नहीं है, तमाम चीजें स्मूथली चलती हैं, तो उनको जो है पैरोल दी जा सकती है, उनको फरलो दी जा सकती है। उसी के तहत ये फरलो उनको मिली है। 3 साल से अधिक का अगर किसी व्यक्ति को जेल में समय होगा तो वो पैरोल का हकदार है। तमाम आम नागरिक की बात करें या फिर गुरमीत राम रहीम की बात करें तो तमाम जो लोग हैं इस पैरोल के हकदार होते हैं जिनको 3 साल अगर जेल में वो बंद हैं तो उसी के चलते उनको ये पैरोल मिली है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 69 जो पंजाब की जो ऐसी सीटें हैं जिन पे गुरमीत राम रहीम का जो वर्चस्व है या फिर उनका एक दबदबा है वो कहा जा सकता है बिल्कुल लाजमी है, तमाम चीजें बिल्कुल हैं। और इसके चलते मैं जिक्र करना चाहूंगा अकाली का एक कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कैंडिडेट था वो डेरा सिरसा में जो है मत्था टेकने के आता है, उनके डेरे में जो है आशीर्वाद लेने के लिए आता है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल ये चीज पत्रकारों को पता चली। सुखबीर बादल से उनसे जिक्र किया गया कि आपका एक अनुयायी, दूसरी तरफ तो आप ये कहते हो कि हम ऐसे शख्स से कोई मुलाकात नहीं करना चाहते, ऐसे शख्स से जो सजा याफ्ता है, जो तमाम जो चीजें जो मर्डर का आरोपी है, तो ऐसे लोगों से हम मुलाकात नहीं। दूसरी तरफ आपका एक कैंडिडेट है वो डेरा में जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, तो उसकी टिकट भी काट दी जाती है। तो तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व भी है। तमाम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं, अलग अलग पार्टियों का जिक्र करना चाहेंगे पंजाब के, वो डेरा सच्चा सौदा जो है मत्था टेकने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज का पूरा जो है फायदा भी उठाया जा सकता है। तो जिस प्रकार से राजनीतिक जानकार जो कहते हैं कि ये ऐसे समय में पैरोल मिलना है, तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो सलाहकार हैं उनकी तरफ से ये कहा जाता है। हालांकि
मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये एक संयोग है और संयोग के अलावा कुछ भी नहीं। जी ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा चूंकि अमित तिवारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और जो बेहद महत्वपूर्ण स्थान के आसपास वहां पर खड़े हैं। अमित तिवारी, क्योंकि ये देखा जाता है इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी होती है और अब से कुछ देर बाद ये खबर सामने आ रही है कि राम रहीम को छोड़ा जा सकता है, जेल से रिहा किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि हलचल तो होना चाहिए और डेरे में इस तरह की हलचल क्या देखने को मिल रही है? इस खबर के बारे में कब पता लगा था डेरे के प्रमुखों को? यश, अगर सबसे पहले मैं एक बड़ी अपडेट आपको ये दे दूं कि डेरा सच्चा सौदा की जो प्रबंधन कमेटी है उसकी ओर से सभी तमाम जो डेरा के अनुयायी है उनसे अपील की गई है कि वे अभी घरों में ही रहें और जैसे ही डेरा प्रमुख का कोई कार्यक्रम होगा उनको जो उनके दर्शन का कार्यक्रम होगा रखा जाएगा, तय किया जाएगा कार्यक्रम, उसके बाद उन्हें सूचना दी जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और तमाम जो साधन होते हैं उनके जरिए जो उनको अधिकृत सूचना दी जाएगी और किसी भी अफवाह में आने से बचें, अफवाहों को न सुने और केवल जो ऑफिशियल जो उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है उन पर ही सूचना दी जाएगी। ऐसा जो एक संदेश जो है वो डेरा प्रबंधन की ओर से दिया गया है। और सब रही बात सियासत की, तो डेरा सच्चा सौदा और सियासत का जो चोली दामन का साथ रहा है, हालांकि सीधे रूप में कभी भागीदारी डेरा की ओर से नहीं की गई, लेकिन एक राजनीतिक विंग जरूर रही है जो लगातार सक्रिय रही चुनावों में। पंजाब के लोग और तमाम जो उम्मीदवार हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वहां के काफी लोग जो है लगातार जो सियासी लोग यहाँ डेरा डाल लेते हैं जब भी चुनाव आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी ताकत वो माना जाता है कि यहां से आशीर्वाद लेकर जाएंगे और वहां चुनाव जीतेंगे। ऐसी ही स्थिति अभी लगातार रही है। पिछले 25 जनवरी को जब एक बड़ा कार्यक्रम हुआ डेरा में, तब वही पंजाब के जो काफी भाजपा के जो उम्मीदवार थे वे डेरा में आए और एक अकाली दल के उम्मीदवार जो घोषित हो चुके थे वे भी आए। हालांकि उनकी बाद में टिकट की बलि ले ली गई इस वजह से कि वे डेरा में गए। तमाम जो चीजें रहती है, सियासत साथ साथ चलती है। अब आज की बात करें तो आज जैसे ही समाचार जो है वो मीडिया के जरिए ही डेरा प्रेमियों तक पहुंचा था, उसके बाद हलचल लाजमी था। लेकिन जो लगातार यह अपील जो की जा रही कि घरों में रहें, उसको देखते हुए यहाँ भीड़ नहीं जुटी। लोग घरों से ही एक दूसरे से सूचना की जो पुष्टि करने में लगे रहे। अब आगे जैसे भी कार्यक्रम तय होंगे उसके बाद डेरा में वापस से जो कार्यक्रम होंगे उसमें बुलाया जाएगा, डेरा के प्रेमी अनुयायी पहुंचेंगे और आगे सियासत इसमें किस प्रकार से भूमिका रहती है सियासी, हालांकि तमाम जो दिग्गज है राजनीतिक वे इसको नकारते हैं, लेकिन डेरा का जो सियासत के साथ चोली दामन का साथ है वो रहेगा और आगे भी रहेगा। डेरा प्रमुख के 21 दिन की फरलों में भी देखने वाली बात होगी कौन कौन से सियासी जो नेता हैं वे यहाँ पहुंचते हैं। जी सुशील, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, चूंकि राजनीतिक से सीधा इसको जोड़कर देखा जा रहा है, पॉलिटिक्स से जिसको जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे में क्या कोई पाबंदियां लगाई गई है कि डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम इन सब चीजों के दायरे में रहेंगे, दायरे में रहकर काम करेंगे? क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि कोई पाबंदियों के साथ चलना पड़ेगा 21 दिनों के लिए? क्योंकि इसको 21 दिनों की आजादी तो कहा जा रहा है, लेकिन ये आजादी पाबंदियों के साथ है या फिर दायरा कोई तय कर दिया गया है? नहीं, देखिए यश, पहले तो एक लाइन मैं यहाँ क्लियर कर दूं, क्योंकि तमाम बातें हो रही हैं पैरोल और फरलो की। तो पैरोल जब भी मांगी जाती है यह कोई किसी भी कैदी का अधिकार है और वहाँ स्पेशल कॉज होता है। जब स्पेशल कॉज की चर्चा होती है और चाहे वो किसी की डेथ हो या फिर किसी कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो या कोई पारिवारिक चीज हो, तो वहाँ पैरोल लेकर लोग उसमें शामिल होते हैं। और फरलो की जो बात होती है तो फरलो के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि आप 3 साल से ज्यादा वक्त अगर कहीं जेल में बिताते हैं, आपका जीवन नीरस हो रहा है और सजायाफ्ता है, 14 साल या 20 साल की सजा या 7 साल की सजा आपको हुई है, आप जेल में बिता रहे हैं, आपके बाहर आने से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं रंग भर सकते हैं, तो आपको फरलो दिया जाता है। लेकिन सवाल यश इसलिए उठ रहा है कि ये जो वक्त है 20 फरवरी को इलेक्शन होने हैं और वैसे में ये सरकार के हाथ में होता है। एक लाइन और आपको क्लियर कर दूं कि जब भी फरलो या पैरोल की डिमांड होती है तो कैदी डिमांड कर सकता है, वो अधिकार है उसका लेना, लेकिन वो दावा नहीं कर सकता, यानी वो अगर उसे नहीं मिलती है तो वो उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। ऐसे वक्त में जब उसने डिमांड गुरमीत राम रहीम ने किया, जब फरलो की डिमांड, और इलेक्शन सर पे है, 20 तारीख को इलेक्शन होने हैं और पंजाब पे सबकी निगाहें टिकी है। किसान आंदोलन के बाद पंजाब काफी हॉट बना हुआ है सियासी दलों के लिए, भाजपा के लिए भी या फिर दूसरे जो दल हैं उनके लिए भी, और ऐसे में उनके फरलो को प्रदेश सरकार स्वीकार कर लेती है, उन्हें फरलो दिया जाता है।
21 दिन का फरलो दिया जाता है तो निश्चित तौर पे सवाल तो उठेंगे ही। हालांकि जब आपने विशेष की बात की तो उसमें यह एक लाइन का कॉज, एक लाइन उसमें दिया गया है, पाबंदी लगाई गई है कि उनकी प्रत्येक दिनचर्या यानी 21 दिन की दिनचर्या की जानकारी पुलिस प्रशासन और सरकार को होगी। यानी वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, इन सभी बातों की आजादी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें लैकुना है, कहीं ना कहीं पाबंदियां भी, पाबंदी के साथ आजादी है। तो ये किस दिन का ये दिया गया है तो निश्चित तौर पे पाबंदी है। हालांकि चुनावी गतिविधियों को लेकर वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर कोई विशेष पाबंदी अभी तक नजर नहीं आई है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान आया है कि सियासत से जोड़कर न देखा जाए, चुनाव से जोड़कर न देखा जाए, लेकिन जिस तरह से इन्हें मिला है 21 दिन का फरलो और 20 तारीख को इलेक्शन है और पंजाब में जिस तरह का प्रभुत्व है, 230 से ज्यादा डेरे हैं इन इलाकों में, 269 जो सीट्स है जहां पे डेरे का प्रभुत्व है और वहां पे 200 से ज्यादा छोटे छोटे डेरे हैं जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट प्रभाव है। तो निश्चित तौर पे सवाल बनता भी है और कहीं ना कहीं यह माना भी जा रहा है कि बाहर आने के बाद पंजाब चुनाव मुख्य है और कहीं ना कहीं इनका प्रभाव जरूर रहेगा। बिल्कुल। और इसी बीच बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर आ रही है, चूंकि सियासी मायने इसके लगातार निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपना बयान दिया है इस पूरे बन रहे माहौल को लेकर। तो क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। देखो कुछ चीज़ा जो साढ़े सिस्टम ने बने रहे, भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो यदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन की जो रोल होंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज की है, पुलिस की है, बाकी सब की है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उसका अधिकार है। ईवन कोर्ट्स दे विच बहुत सारे फैसले ने कि 3 साल तो बाद कोई भी कैदी मतलब लेना चाहता है तो ले सकता है। इट्स हिज राइट। ठीक है रवि, चूंकि पैरोल को लेकर, फरलो को लेकर पहले भी कई दफा अर्जियां दाखिल की जा चुकी है। हालांकि कई तर्कों को स्वीकारा जाता है, कई दलीलों को सिरे से नकार दिया जाता है। इससे पहले भी कई दफा इसी तरह का माहौल देखने को मिला था, लेकिन कई तर्क और आधार ऐसे लगे थे जिसको सिरे से खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब क्या माना जाए, क्या तर्क दिए गए थे, क्या इसको आधार माना जाए जिस वजह से 21 दिनों की ये आजादी राम रहीम के लिए है? देखिए, जिस प्रकार से लंबे समय से जो है गुरमीत राम रहीम पैरोल की अर्जी है वो लगा रहे थे, लगातार उनकी मां बीमार थी, उसके लिए उसको लेकर भी उन्होंने अर्जी लगाई। खुद की तबीयत उनकी जो खराब थी, कोविड के दौरान भी वो काफी बीमार रहे। तो ऐसे तमाम जो पहलुओं पर, तमाम जो टाइम पर, अलग अलग टाइम पर जो उन्होंने पैरोल की जो है अर्जी लगाई। फिलहाल जो उनकी अर्जी लगाई थी वो कहीं ना कहीं उनकी माता की तबीयत की खराबी का जो है हवाला दिया था और इसके अलावा जिस प्रकार से उनकी भी तबीयत थोड़ी सी नासाज बताई जा रही है कि लगातार वो लंबे समय से जेल में बंद हैं और कहीं ना कहीं उनकी तबीयत भी खराब है। तो ऐसे हवाला देकर उनको, उनकी तरफ से ये हवाला दिया गया था कि इन जो है कंडीशंस पे उनको जो है पैरोल दी जाए। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशासन का जिक्र मैं करना चाहूंगा, लगातार प्रशासन की बात करूंगा, जिस प्रकार से लगातार प्रशासन तमाम जो दलील है उनकी खारिज करता था। उनको प्रशासन को यही लगता था कि अगर गुरमीत राम रहीम को अगर पैरोल दी जाती है तो उनके अनुयायी किसी प्रकार का इन सब झड़प ना ले, भीड़ इकट्ठी ना हो जाए, या फिर तमाम जो चीजें जिस प्रकार से पंचकुला में उपद्रव हुआ, इस प्रकार की कोई स्थिति ना बने। तमाम चीजें हर बार उनकी जो पैरोल है वो खारिज कर दी जाती थी, उनकी जो अर्जी है वो खारिज कर दी जाती थी। अब उनको 21 दिन की पैरोल जो है वो मिली है। कहीं ना कहीं एक उनके लिए राहत भरी खबर है। उनके अनुयायी जो है वो लगातार प्रशंसा कर रहे हैं कि इस ऐसे टाइम में उनको जो प्रशासन ने जमानत दी है कि तब उनकी तबीयत खराब है, कहीं ना कहीं उस चीज को देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक तबका नाराज भी है कि जिस प्रकार से पंचकुला में उपद्रव हुआ है, क्या गारंटी है आगे आने वाले समय में इस तरह का उपद्रव सिरसा में या फिर अन्य हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में ना हो। क्योंकि लगातार जिस प्रकार की जो स्थितियां रही हैं गुरमीत राम रहीम के, जिस प्रकार से उनको डेरे से लेकर पंचकुला ले जाया गया था, तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे, उनके अनुयायियों द्वारा पत्थर और लाठियां भांजी गई थी।
तो ऐसी स्थिति कम से कम प्रदेश में ना हो, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे पुलिस पूरी पहलू और तरह से बहुत सारे मुस्तैद है फैक्टर और इसके उनके साथ सुरक्षा जुड़े के लिए हुए भी हैं। कहीं ना लेकिन कहीं 21 दिनों की आजादी जरूर कही जा रही है, लेकिन इस आजादी में कितना जोखिम है और सुरक्षा के जो तमाम इंतजामात हैं क्या वो इस तरह के हैं कि दोबारा से कोई उत्पात या उपद्रव न देखने को मिले, इस बात को भी प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा। सुशील बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, रवि बहुत शुक्रिया और अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो इसको कहा जा रहा है कि 21 दिनों की आजादी, लेकिन 21 दिनों की आजादी में कितना जोखिम है, जमीनी स्तर पर क्या हालात हैं, इसको परखना, समझना, जानना भी बहुत जरूरी है। प्रशासन को पुख्ता इंतजामात करने भी बेहद जरूरी है। इस बात की गारंटी होना भी बहुत जरूरी है कि कोई उत्पात उपद्रव नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।